प्यारे बच्चों, आज हम पुनः कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ 10 कैसे कैसे घर को लेकर आए हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम कैसे कैसे घर को विस्तृत रूप में पढ़े थे कि घर कितने प्रकार का होता है। कच्चे मकान, पक्के मकान, तंबू, इग्लू, बहुत तरह के मकान को पढ़े थे। और फिर घर को सजाने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ लिए थे, है ना बच्चों। आज हम उसी कैसे कैसे घर पाठ के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे और उसको हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, अब बताओ और लिखो। पहला प्रश्न है, तुम किस प्रकार के मकान में रहते हो। तो बच्चों, तुम लोग जिस तरह के घर में रहते हो, कुछ बच्चे कच्चे मकान में रहते हैं, कुछ बच्चे पक्के मकान में रहते हैं, तो उस तरह से अपना यहाँ जवाब लिखोगे। हम यहाँ पे लिखे हैं कच्चे मकान में रहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि तुम पक्के मकान में रहते हो तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि हम पक्के मकान में रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा मकान किन किन सामग्रियों से बना हुआ है। तो बच्चों, हम सब पढ़ चुके हैं कि कच्चे मकान किन से बना रहता है, मिट्टी, बांस, लकड़ी और फूस से। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखे हैं, हमारा मकान मिट्टी, बांस, लकड़ी और फूस से बना है ना। अगला क्वेश्चन है, पक्के मकान किन किन सामग्रियों से बने होते हैं। बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पक्के मकान सीमेंट, बालू, छड़ और गिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं कि घर की सफाई के दौरान गीता के घर से कौन कौन सी सामग्री निकली होगी। जब भी हम सफाई करते हैं तो क्या होता है, घर से तो कुछ कूड़ा कचरा निकलता ही है ना। तो फिर लिखा है कि जिसे घर से बाहर फेंकने की आवश्यकता है। कूड़ा कचरा को क्या करते हैं, घर से बाहर फेंकते हैं, घर में ही रखते हैं। बिल्कुल, घर से बाहर फेंकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें कंपोस्ट गड्ढे में डालने लायक है और कौन कौन चीज़ें कबाड़ी को देने लायक है। बच्चों, कंपोस्ट गड्ढे का मतलब ये हुआ कि यदि कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको हम गड्ढा में डाल देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है, यानी कुछ दिन उसको गड्ढा में डाल के ढक देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो खाद का काम करता है। यानी उसको निकाल के यदि हम खेतों में डाल दें या पेड़ पौधों को देते हैं तो पेड़ पौधे को पौष्टिक आहार मिल जाता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको हम कबाड़ी को बेच देते हैं। कबाड़ी को बेच देते हैं मतलब फिर उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको मतलब फिर नया चीज़ बनाने में काम आ जाता है। तो क्या होता है ना, कबाड़ी का एक दुकान होता है जहाँ पे वो टूटा फूटा सामान बेचा जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा है जो गीता घर साफ़ करते समय निकाली थी, मिला था उसको। तो वो चीज़ यहाँ लिखना है कि किस चीज़ को कंपोस्ट गड्ढे में डालेंगे और किस चीज़ को कबाड़ी में डालने लायक है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ है कंपोस्ट गड्ढे में डालने लायक चीज़ें। पहला लिखेंगे सब्जी और फल के छिलके। ये सब्जी और फल के छिलके जो है वो क्या करेंगे, यदि कंपोस्ट गड्ढे में डाल देंगे तो फिर वह सड़ करके खाद बन जाएगा जो पेड़ पौधों को ज़रूरी होता है ना। दूसरा चीज़ है गोबर। यदि गाय रखते हैं घर में, हम लोग गांव में गाय रखते हैं ना, तो गाय रखते हैं तो गाय जो गोबर देती है उसको क्या करेंगे, उसी गड्ढे में डाल देंगे ताकि वो अभी कंपोस्ट खाद बन जाए। फिर है पेड़ पौधे के सूखे पत्ते और टहनियाँ। जो पेड़ पौधे से पत्ते गिरते हैं या सूखी टहनियाँ गिरती है ना, मैंने जो लकड़ी जो गिरता है, तो उसको भी क्या करेंगे, गड्ढे में डाल देंगे तो फिर क्या हुआ, वो सड़ करके कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कबाड़ी को देने लायक, मतलब हम किस किस चीज़ को हम बेच देंगे, है ना। तो कबाड़ी को देने के लायक है हमारे घर का पुराना अखबार या कॉपी। जो हम लोग कॉपी लिखते हैं भर जाता है तो क्या करेंगे, हम उसको भी कबाड़ी को दे देते हैं, 2 पैसा मिलता है हमको भी, है ना। या पुराना अखबार जो पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, हम कबाड़ी वाले को दे देंगे तो फिर वो क्या करता है, उसी अखबार और उसी कॉपी से फिर वो नया पेपर बना लेता है। ठीक है, तो कबाड़ी को देने लायक है पहला चीज़ पुराना अखबार और कॉपी। दूसरा है टूटा फूटा खिलौना। अब खिलौना क्या है, प्लास्टिक का है या कोई भी चीज़ का, खेलते खेलते टूट जाता है तो क्या करेंगे, उसको अब तो खेल नहीं सकते क्योंकि टूट चुका है, तो फिर उस चीज़ को भी हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, फिर उससे भी आपको थोड़ा मोड़ा पैसा मिल जाता है ना। तीसरा है काम न आने वाला लोहा और टीना। बहुत सारा लोहा है, बहुत सा टीना ऐसे जो कि सड़ रहा है या अब काम नहीं है, वो भी टूट गया है, तो उसको भी हम लोग कबाड़ी वाले को दे देना है, वो दे देते हैं। ठीक है,
उसके बाद है बच्चों एक क्वेश्चन है, एक घर का चित्र बनाओ और उसे अपनी तरह से सजाओ। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, अपने से जैसा हो घर, कच्चा मकान, पक्का मकान, तंबू, इग्लू जो बनाना है, एक यहाँ से अपने से कोशिश करो, बना लो और उसको अपने से सजाओ। कहीं डिजाइन बना दो, ऐसे ऐसे डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। इसको अपने से बच्चों बनाना है यहाँ पे घर में। अगला है चर्चा करो। हमारे साथियों, अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं, है ना। को पता करो अपने दोस्तों से। फिर तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उसके नाम लिखो। तो हम यहाँ पर लिखे हैं, पर्व, त्योहार या जन्मदिन जैसे खुशी के मौक़ों पर घर सजाते हैं। कोई पर्व हो, त्योहार हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, घर को सजाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, है ना। या जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं ना, तो उस समय भी घर को हम खूब सजाते हैं, संवारते हैं और खुशियाँ मनाते हैं ना। फिर है कि घर किन की चीज़ों से सजाते हैं। तो घर क्या करते हैं, जब होते ऐसे पर त्योहार आता है तो अबीर, गुलाल, है ना, या रंगीन कागज़ से भी सजाते हैं, फूल नक्काशीदार बनाते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, घर कई रंगों के अबीर, गुलाल और रंगीन कागज़ों से सजाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह के प्रश्न में के मार्फत से पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम सीखे, क्या क्या सीखे हम लोग, कि झारखंड के लोक कला और संस्कृति का अलग अलग रूप है। झारखंड में अलग अलग जगह के लोग की लोक कला और संस्कृति अलग अलग होती है। फिर हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के आवास और उनकी आवश्यकता है। हम ये भी पढ़ चुके थे पिछली बार कि आवास कितने प्रकार का होता है, उसको किस लिए हम बनाते हैं, घर में क्यों रहते हैं, तेज़ हवा, पानी, वर्षा, धूप, है ना, जानवरों से और चोरों से सुरक्षित रहने के लिए। फिर पढ़े हम लोग क्या क्या सीखे, घर की सफाई और अलग अलग संस्कृति में घर की सजावट के विशेष तरीके। ये भी हमने देखा कि घर की सफाई बहुत ज़रूरी है और सजावट भी ज़रूरी है। घर से निकलने वाले कूड़े के निपटारे के तरीके, घर से निकलने वाले जितने कूड़े हैं उसको या तो कंपोस्ट करके हम उसको निपटारा करेंगे या कबाड़ी वाले को बेच करके निपटारा करेंगे। फिर हम पढ़े मौसम के अनुसार समस्या से निपटने के लिए घर की बनावट की समझ। हम बताए थे ना, पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि यहाँ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आने का खतरा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अलग तरह का घर होता है। जंगलों में जो घर होता है क्या होता है, ट्री हाउस होता है, यानी पेड़ पे बन जाते हैं घर जानवरों से बचने के लिए। तो इस तरह से मौसम के अनुसार से समस्या निपटने के लिए, जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा है, जहाँ हमें अधिकांश बाढ़ आता है, पानी आने का खतरा होता है, वहाँ अलग तरह का घर बनता है। फिर हमने सीखा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में अंतर। अब झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा ना, शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, कई तल्ला बनता मकान, अपार्टमेंट बनता है, पक्का मकान बनता है। गांव में मिट्टी का ही बनता है ना। इस तरह से हम लोग देखे हैं बहुत तरह तरह के आवास का ये चीज़। ठीक है बच्चों, तो हम ये चैप्टर आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और फिर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे घर के जानवर और जानवर के घर। ठीक है बच्चों, तब तक यदि ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि और बच्चे भी इसको पढ़े और समझें। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।